सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और पहली बार मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर मेरे से पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। मेरा चैनल का नाम क्या है? श्रीधर आर्ट। आर्ट यानी कला। तो उस पर हम संबंधित आपको बहुत सारे गतिविधि आपको बीच बीच में बताते रहते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड जो हमारा अलग होता है 2000 ईस्वी में, उसके बाद ये खोरठा का सिलसिला हमारे झारखंड में चलना प्रारंभ होता है। अगर इस वीडियो में देख रहे हैं तो लिखा हुआ उबार यानी उदार यानी उभरना। खोरठा कहानी है ये, जो हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, पहला भाग हम बता चुके हैं। आज उसी का हम दूसरा भाग लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। अगर इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहें ताकि मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरू करते हैं अगला भाग। तो हम बताए थे कि झबरू को जो है, जो गुनेश्वर बाबू हैं और महेश्वर बाबू हैं, ये झबरू को कहते हैं कि आप बच्चे को यानी बिहारी को मत पढ़ाओ, किसी दुकानदारी में इसको लगा दो ताकि 2-4 रुपये आपका आएगा। पढ़ाई ऐसे नहीं होता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। झबरू जो है हजामिद बनवल पूरा हो गया है। अब झबरू का जो दाढ़ी उड़ी बना रहा था वो हो जाने के बाद जो है खटला से उठल, खटला जो है खाटी जो है खटिया से उठ करके कड़वा तेल के थापी ले ले। कड़वा का तेल, कड़वा का तेल जो है सरसों का तेल है, थाप लेता है ना। अपन डहर धारल मतलब फिर वो माँ करके अपना घर की ओर प्रस्थान करता है। दिन भर काम करते करे थाकल मांझल और झबरू सांझ बेरा खटला लाइन के बोर गाछे छाहुर तरे बिछावन लगाए के वो बैठा लेलक, सुता लेलक, है ना। हुए अगारी कहे आयल और बुधन जेकर बारी झबरू खेत से सटले रहे। अब एक नाम आया है बुधन, हम पिछले बार बताए थे, याद रखिएगा। नाम किसका किसका बताए थे? गणेश बाबू महेश बाबू और है क्या है बुधन, है ना। ये बुधन आया है पहला, ये हो गया दूसरा या तीसरा, ये बुधन है ना। याद रखिएगा, ये सब हम नाम बता रहे हैं। बुधन जेकर बारी झबरू के खेत से सटल रहे। ये जो है झबरू का जो खेत था वो सटा हुआ था किससे? बुधन के साथ में। ये झबरू, ये झबरू ये झबरू है ना, ये खेत जो है दोनों का सटा हुआ था, है ना, सटा हुआ था। उसके बाद झबरू खेत सटा हुआ था। राम सलाम लय के फिन डाढ़े खोसल केने की चुटकी निकालल। मतलब डंडे में जो है डाढ़े खोसल, मतलब यहाँ डंडा में जो खोसता है कमर में चुनौती, खैनी, है ना, खैनी चुटकी निकालल। एकर मध्य बुधन से राह सलाह लिए, मतलब राय सलाह जो है लेता है। कहते कि झबरू टोकला के हो बुधन बिहारी नाव कॉलेज के लिए वाले सोचले है। हिंदे दुयो बेटियों छुआ हथु, बिहार शादी करे में कुछ जो है मदद चाहिए। तकने बुधन कहले है तो हो जादी। मतलब ये कहता है कि से बुधन से बातचीत चल रहा है कि मेरा 2 बेटी भी है, अब बड़ी भी हो गई है
अब इसको शादी ब्याह भी करना है तो कुछ खर्चा भी चाहिए, है ना, चाहिए। किसे कहता है? बुधन से। तखने बुधन कहे हेल तोय जोदी बिहारी के नामे कॉलेज लिखावेल खोजा ही, है ना। तो बड़ी सुंदर है, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर बात सोचे हो कि इसको एडमिशन करा दो, है ना। कहे कि आज जे बून से काल काटवे, आज अगर जो बोते हो कल जरूर काटोगे, है ना। वही कहता है। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू काले जहाज। अब यहाँ उसका दोस्त है, किसका? बिहारी का, याद रखिएगा। बिहारी का दोस्त कौन कौन है, याद रखिएगा। बिहारी का दोस्त है, याद रखिए, आया है दिनेश है, प्रेम है और बिरजू, है ना। बिहारी का दोस्त है दिनेश, प्रेम, बिरजू, याद रखिएगा। ये 3 दोस्त का नाम आया है, ये पूछा जाएगा बिहारी का कौन कौन दोस्त है, दिनेश, प्रेम और बिरजू। ये नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कॉलेज जाते हैं, हुए छाँट के बिहारी रह गेलक, गाँवातिक मैया कृपा, तो मैंने गाँवा देवती के मैया कृपा हेतै तो बहुत अच्छा करते, है ना, हेतै। रहल तनि मैंने जो कहता है, तनि मैंने झबरू जो है तनि देरी तक गुम रहल, मतलब चुपचाप रहता, शांत हो जाता है। हार बुधान काल हमार छौड़ा घरे के हाले देखी के कपैस के कांदे हेले, मैंने कपैस मतलब इतना सुसक करके रो रहा था। जब उसको हम समझा रहे थे बेटा कुछ कर लो, तो ये जो बिहारी रो रहा था। हम ढाढ़स दिलिए बेटा धैर्य रख, मतलब हिम्मत रखो, ताकि हमारा जब कुछ होगा तो जरूर हम तुमको एडमिशन कराएंगे। आदमी सदैव अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। हमिन के एकर अक्षर भेंट नखे, मुदा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोष। सबसे बड़ा धन माना जाए संतोष। सर अब कितना बड़ा संपत्ति अगर कमा लेते हैं और संतोष नहीं है तो हाय हाय करते ज़िंदगी चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि संतोष रख ले ही सब चीज़ सफलता मिले है। संतोष के दायरे मेवा फरे है, मतलब संतोष करोगे तो आपको दिन में सफलता मिलेगा, पैसा कौड़ी सारा चीज़ संपत्ति बढ़ता चले। संतोष करना सीखिए। बहुत लोग संतोष नहीं करते हैं, हाय हाय करते हैं, कहने मतलब। बात फिर कहला कि हाँ बुधन भाई यह मैंने जैते ओकर नाव कॉलेज में लिखाई देवी। इसी तरह बतका हम इस महीना जो है इसका जरूर हम कॉलेज में नाम लिखा देंगे। यह बतियाई चितियाई के रात बढ़े लागल, मैंने शाम होने लगा और अपना जो भी खेल खदनिया छोड़ करके वो अपने अपने घर आपस चले जाते हैं। दिशाई के पटिया के भी गला और भला पुरवैया के सिरहिरी नींद उड़ते दिरिनाए, मुदा किसान के नींद अधकच्ची रहे। मतलब किसान का जो है पूरा ढंग से नहीं, अधकच्ची मतलब ढंग से वो सो नहीं पाता है, क्योंकि उसको फिक्र लगा रहता है कि बैल को भी करना है, खेती को पानी देना है, तरह तरह का उसका दिमाग चलते रहता है। ध्यान रहे लागल फसिल पर सुअर तुअर डरे से लखे कखनो हो हर जो दे हेल्थ। मतलब कहने मतलब कोई अगर जानवर आ जाता है, शुअर आ गया, कोई जानवर आ गया तो मेरा फसल को बर्बाद कर देगा। यही चिंता सदा करके ढंग से सो नहीं पाता। कौन? झबरू। 4 नींद सुतल बादे, 4 नींद सोने के बाद मुर्गा बांग देल, मतलब मुर्गा जो है कोको चा करता है ना, सुबह मॉर्निंग टाइम में मुर्गा का जो आवाज़ आता है, तो झबरू उठल, है ना, फरसा कांधे लेके, मैंने तलवार जो है फरसा ले करके वो चल देता है घर से, कहा जाता है अपने खेत की ओर। दने डेहर गेल किले कि ओकरा तो मेलानो खोले रहे। मेलानो खोले के रहे मतलब उसका जो है डांगर है, जानवर है। आज पश्चिम पहटे मेलान खोले रहे, चौरात रहे बेसे, मुदा कोनहो रहन गणेशर बाबू धन खेती
गहुम कर सीजन रहे, हरियरी गुंज मारे है। मतलब गणेश्वर बाबू धान जो है वहाँ गेहूँ लगाता है। कौन लगाया हुआ है? बिहारी गेहूँ लगाया और लहा रहा है ना। और ये सब गणेश्वर बाबू जो है नाम जिक्र किए हैं। गणेश्वर बाबू जो आपको गणेश्वर बाबू और महेश बाबू का नाम आया है। गणेश्वर बाबू और महेश बाबू गाँव के मानिस आदमी रहत, सगरे से भरल पूरल पुरना बीए मकीन रहत। मतलब ये जो बीए पढ़ चुके थे, कौन? ये गणेश्वर बाबू और महेश्वर बाबू बीए पढ़े हुए थे, ये बीए पढ़ चुके थे, है ना। और घूर फेंच दोसर, है ना, बाढ़ देखनहार ना बीरू रहे बोड़ और साहूकार के बेटा। एक बीरू का नाम आया है यहाँ। क्या का नाम आया है? बीरू, याद रखिएगा, बीरू। बीरू रहे बोड़ साहूकार के बेटा, तनिया कते कते फंसाई के एक चार बनवात। मतलब किसी को लुभाना फुसलाना और उसको क्या करना, पैसा वसूलना, उसका यही नेचर था। किसका? है ना। तो इस तरह से फंसाना, यही सब काम करता था, ये बीरू का काम था, है ना। गाँव के पॉलिटिक्स गाँव के रंग उतारे है, नरक बन जाए गाँव की जिंदगी। दोसर दिन झबरू पश्चिम पटे मैलान खोलक, है ना। पश्चिम पटे मैलान खोलक माने पानी उनी सिंचाई करने के लिए खोलता है। गणेश्वर बाबू गए ना, गणेश्वर बाबू डेगवैत आई के झबरू से रगा रही कहले, झबरू तोय तनी संभार के मैलान खोलेल कर, तोर बरदा काल जे है खोर हमार गहूम खाई गेले हो। मतलब अच्छे से अपने जानवर को बढ़िया से करो, ताकि जो है, नहीं तो मेरा जो कल गेहूँ तेरा जो बैल जो है खा गया था, है ना। तो तनी संभाल के मैलान खोल, तो बर खाई गेले हो, नहीं तो चेतले काजी हाउस ढुकाई देबो। काजी हाउस मतलब तो तुमको, मतलब जो हाँ आपको हम लोग कहते हैं, आपको अखड़ा बैठाएंगे, है ना, ताकि उसको आपको जुर्माना लगाया जाएगा। दुए देबो और एगो चार लेबो। मतलब दो जीतो ने तो एगो चार लेबो। झबरू कहले, नाय गुंदा हमार डांगर एते चोर न खात। नाय गुंदा, हमारा इतना डांगरा चोर नहीं है, हमारा इतना दुश्मन नहीं है, आपका खेती बाड़ी नहीं खा देगा। कल हम अपने हैं मैलान खोले ही से ले, तनी बूझ समझ के बात कर। गणेश्वर बाबू एकदम ढोढ़ास मुँह पर लगाम, न तो बेकार हार जीतो। इस बढ़िया से कहा, नहीं तो एकदम हार जीतो। तो इस तरह से ये भाग है। अगला हम नेक्स्ट भाग आपको फिर पुनः आपके बीच चलाएंगे। अगर मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसका अगला भाग पुनः आपके बीच चलाएंगे। सभी को मेरा झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।